सपने का स्वर्ग। भूदेश और भरमपाल की कहानी। शांतिपुर गांव। पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा गांव जहां सुबह की हवा भी जैसे पुराने किस्से सुनाती थी। हल्की धूप पेड़ों की टहनियों से छनकर मिट्टी पर गिरती और हर दिन की शुरुआत एक सादगी भरी शांति से होती थी। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव में एक ऐसा आदमी था जिसके नाम से ही लोग संभल जाते थे, भरमपाल। भरमपाल, लंबा चौड़ा शरीर, कड़क आवाज और मजबूत इरादे वाला आदमी। उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत के दम पर जीती थी। कोई भी झगड़ा हो, आखिरी फैसला वही करता। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उससे डरते भी थे। लेकिन उसके घर में ही एक ऐसा इंसान था जो उससे बिल्कुल अलग था, उसका बेटा भूदेश। भूदेश शांत स्वभाव का था। वो अक्सर अकेले बैठकर पहाड़ों को देखता रहता, पेड़ों की सरसराहट सुनता और उसे लगता कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। लोग उसे अजीब कहते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक रात गांव पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल धीरे धीरे बह रहे थे। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। भरमपाल ने सपना देखा, एक विशाल पहाड़ जिसकी चोटी पर एक अद्भुत रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो उसे बुला रही हो। और फिर एक आवाज गूंजी, जो इस स्थान को बनाएगा वही अपने जीवन का सच्चा अर्थ पाएगा। भरमपाल अचानक नींद से उठ बैठा, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसी समय दूसरे कमरे में सोया भूदेश भी हड़बड़ा कर उठ गया। उसकी आंखों में भी वही रोशनी झलक रही थी। सुबह जब दोनों आमने सामने आए तो बिना कुछ कहे ही दोनों समझ गए कि उन्होंने एक ही सपना देखा है। कुछ पल के लिए घर में गहरी खामोशी छा गई। फिर भरमपाल बोला, ये कोई साधारण सपना नहीं है। भूदेश ने धीरे से कहा, ये बुलावा है। और उसी पल एक फैसला हो गया। भरमपाल ने ठान लिया कि वो उस पहाड़ पर स्वर्ग बनाएगा। जब ये बात गांव में फैली तो लोग हंसने लगे। अरे, स्वर्ग भी कोई बनाया जाता है? भरमपाल पागल हो गया है। लेकिन भरमपाल ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी आंखों में वही सपना था, वही रोशनी। अगली सुबह वो और भूदेश पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, कभी तीखी चढ़ाई, कभी ढलान, कभी फिसलन भरे पत्थर। कई बार भूदेश गिरा, उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भरमपाल लगातार आगे बढ़ता गया, उसकी नज़र सिर्फ चोटी पर थी। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। वहां का वातावरण अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय खुद वहां धीमा हो गया हो। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। भरमपाल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर दीवारें बनाने लगा। उसने सोचा कि मजबूत दीवारें ही स्वर्ग बनाएंगी। दूसरी ओर भूदेश ने धीरे धीरे काम शुरू किया। उसने जमीन को साफ किया, छोटे छोटे पौधे लगाए, पानी का एक छोटा सा कुंड बनाया। दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। दिन बीतते गए। भरमपाल का बनाया ढांचा ऊंचा और मजबूत दिखता था, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। भूदेश का छोटा सा बगीचा धीरे धीरे हरा होने लगा, फूल खिलने लगे, पक्षी आने लगे। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि भरमपाल की बनाई दीवारें हिलने लगीं। कुछ ही देर में एक एक करके सारी दीवारें गिरने लगीं। भरमपाल गुस्से में चिल्लाया। उसने पत्थरों को उठाकर फेंका, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। दूसरी ओर भूदेश का छोटा सा बगीचा हवा में झुक गया, लेकिन टूटा नहीं। सुबह जब तूफान थमा तो दृश्य साफ था। भरमपाल का सब कुछ नष्ट हो चुका था और भूदेश का छोटा सा स्वर्ग अभी भी जीवित था। भरमपाल पहली बार चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब सवाल थे। उस रात दोनों को फिर वही सपना आया। इस बार आवाज और स्पष्ट थी, स्वर्ग दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। भरमपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन उसने पहली बार भूदेश से कहा, मुझे सिखाओ। भूदेश मुस्कुराया। अब दोनों साथ काम करने लगे। भरमपाल अपनी ताकत का इस्तेमाल अब सही तरीके से करना शुरू कर दिया। वो मिट्टी खोदता,
पानी लाता, पौधे लगाता। धीरे धीरे उस जगह में बदलाव आने लगा। जब गांव वालों ने ये देखा तो वो भी पहाड़ पर आने लगे। कोई बीज लाया, कोई पानी, कोई मजदूरी करने लगा। अब ये सिर्फ पिता पुत्र का सपना नहीं था, पूरा गांव उसका हिस्सा बन चुका था। महीनों की मेहनत के बाद वो जगह सच में स्वर्ग जैसी दिखने लगी। हर तरफ हरियाली थी, पानी की धारा बह रही थी, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, और सबसे बड़ी बात, लोग खुश थे। एक दिन भरमपाल पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने पूरी जिंदगी ताकत पर भरोसा किया, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत दिल में होती है। भूदेश उसके पास खड़ा था। उसने कहा, और जब दिल जुड़ते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पहाड़ की चोटी पर बना वो स्थान अब सच में स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन असली स्वर्ग वो जगह नहीं थी। असली स्वर्ग वो बदलाव था जो लोगों के दिलों में आया था। शांतिपुर गांव अब बदल चुका था। लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे, झगड़े कम हो गए थे, और हर कोई उस पहाड़ पर बने स्वर्ग का हिस्सा महसूस करता था। और उस दिन से गांव में एक बात कही जाने लगी, स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, वो इंसान के व्यवहार में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।